England international break over with eventful thing because of the field because developments we are back at the sports site game week 4 का preview करेंगे and I am truly privileged to have got Arthur. He is an Arsenal fan. He writes at Attacking Footy and also works as data analyst for IFP. So Arthur, thank you so much for joining. How are you doing? I'm doing good. Thank you for having me. Ahmed bhai, thank you so much for having me. बिल्कुल इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो चुकी है और बड़े अच्छे फिक्सचर्स आ रहे हैं आगे, स्पेशली बहुत बड़ा फिक्सचर आ रहा है आर्सेनल और स्पर्स का। Yeah, yeah. जी। बिल्कुल बिल्कुल उसी की तरफ क्रैकडाउन या उसी की तरफ क्रैकडाउन करते हैं एंड वी विल ट्राई टू कवर 4 to 5 गेम्स इन मेजॉरिटी देन बाकी जो 5 गेम्स बचेंगे वी विल जस्ट क्विक फायर प्रिडिक्ट देम इन टर्म्स ऑफ स्कोर लाइन सो अदर कमिंग टुवर्ड्स द ऑल इंपॉर्टेंट नॉर्थ लंदन डर्बी one of the most exciting derbies in the football without any shadow of doubt अब पहले आर्सेनल को टच डाउन कर लेते हैं बिकॉज देयर इज एन इंजरी कॉन्ड्रम गोइंग ऑन प्रीटी मच आपके जो फर्स्ट प्रेफर्ड कह लें मिडफील्ड है ओडिगार्ड आउट हो गए राइस ऑफ कोर्स थोड़ा कंट्रोवर्शियल रेड कार्ड की वजह से आउट है एंड मिकेल मिरानो जो आपकी न्यू साइनिंग थे वो इंजर्ड है सो देयर आर काइंड ऑफ टू सॉल्यूशंस टू इट एक है कि आप सिस्टम प्ले करें 4-2-3-1 विद ट्रॉसर्ड एट 10 और जॉर्जिनो एंड पार्टी का डबल पिवट बनाएं yeah, there are strong rumor that you might go with Josh Youngster that is Nawan Harry or 4-3-3 की formation आप जाएं. So, what is your overall take किस system को आप prefer करें? जैसे आपने कहा है कि राइस सस्पेंडेड है, बहुत ही मतलब एक कंट्रोवर्शियल रेड कार्ड के बाद। मिकेल मेरिनो शोल्डर इंजरी, ओडेगार्ड इज आल्सो आउट। तो ये मतलब बाहर से ऐसे लग रहा होगा कि एक क्राइसिस सिचुएशन है, लेकिन मेरे हिसाब से मिकेल आर्टेटा के पास उन्होंने आज अपना कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू कर दिया है 3 साल का। तो उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो एक डिफरेंट ब्रांड फुटबॉल खेलें थोड़ा। स्पर्स एक बहुत अटैकिंग टीम है, आन जो हैं वो बहुत एक अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलते हैं, बहुत एंटरटेनिंग फुटबॉल खेलते हैं, तो वो बैक कवे भी नहीं करेंगे। और दूसरा एक बड़ा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होगा टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम। तो चीज़ें मतलब फेवर में नहीं लग रही आर्सेनल की, लेकिन मैं इस चीज़ जैसे आपने बोला कि सिस्टम कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, तो मुझे ये लगता है कि जो डेप्थ है इस टाइम पे, क्योंकि आर्सेनल के पास इतनी ज़्यादा अटैकिंग डेप्थ है, आपको पता है स्टेर्लिंग भी हैं, मार्टिनेली भी हैं, ट्रोसार्ड भी हैं, रिपोर्ट्स ये भी हैं कि हेजूस भी वापस आ गए हैं। तो मुझे ये लगता है कि ना तो मतलब एक डबल पिवट हम देखेंगे बिल्कुल जॉर्जिनियो पार्टे का। लेकिन होगा ये कि मुझे जो लग रहा है कि हैवर्ट्स को एक सेकंड स्ट्राइकर की तरह यूज़ किया जाएगा। हैवर्ट्स जो है वो हेजूस के पीछे या ट्रोसार्ड के पीछे, मुझे नहीं पता क्या क्या जैसे क्या फिटनेस है हेजूस की, तो उसके पीछे शायद सेकंड स्ट्राइकर हम देखें। साका वही राइट विंग वाले रोल पे, और लेफ्ट विंग पे मेरे हिसाब से मार्टिनेली ही होंगे। और क्योंकि स्पर्स आपको पता है मैन टू मैन प्रेस करती है, तो मेरे हिसाब बिल्कुल से आर्सेनल का जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा, अगर वो जो 4 अटैकर्स हैं हैवर्ट्स, हेजूस, साका और मार्टिनेली को 1v1 दें और 4 डिफेंडर्स के साथ आइसोलेट करें, तो बहुत अच्छा चांस होगा आर्सेनल के पास अटैक में अच्छा करने का। दूसरी बात ये है कि जॉर्जिनियो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और पार्टे ज़रा थोड़ा सा रिस्की हैं, काफ़ी रिस्की हैं, वो बड़ा स्लॉपी खेल रहे हैं इस सीज़न। तो जॉर्जिनियो के साथ अगर उनको डबल पिवट में खिलाया जाए तो आई थिंक होगा अच्छा अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन बात ये है कि मुझे ये लगता है कि 4-2-4 या 4-4-2 देखने को हमें मिलेगा, जिसमें हैवर्ट्स जो है वो एक फॉल्स 10 या एक सेकंड स्ट्राइकर खेलेंगे और वो वही पील ऑफ करते रहेंगे हेजूस के पीछे, तो आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी ऑप्शंस तो हैं, ऑप्शंस आप साका को भी 10 कर सकते हैं, लेकिन फिर वही मतलब, लेकिन मुझे ये लगता है कि एक ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी काफ़ी बार हुआ हुआ ये, तो 4-2-4 या एक 4-4-2 हमें देखने को मिलेगा स्पर्स के अगेंस्ट। ओके आई रियली लाइक क्योंकि काफी फैंस के साथ मेरी भी बात होती रहती है ऑफ कोर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दे आर बहुत कुछ तो बहुत ज्यादा एंग्री हुए हुए हैं मैनेजर पे ऑफ कोर्स देयर इज एन अपडेट उसमें भी मैं आपकी व्यू ले देता हूँ बट देयर इज अ मेजर अपडेट मिकाएल आर्टेटा ने अपने डाउट्स जो उनके कॉन्ट्रैक्ट के अराउंड थे ही हैज फिनिश्ड देम 3 इयर्स की एक्सटेंशन लाइक 2027 में अब जाके उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा सो my question being, do you think
he would have been satisfied with the window, क्योंकि काफी आपकी फैन बेस काफी डिवाइडेड है, तो having gone through that particular window, रहीम स्टर्लिंग भी आप कह लें कि एक तरह से अपॉर्चुनिस्टिक साइनिंग थी, प्लान ए प्लान बी में भी शायद नहीं थे. So what would have made him convince कि यार this is my club, because Manchester City is lurking all around him. That is first question. और स्टर्लिंग वर्सेस मार्टिनेली पे आप कहाँ स्टैंड करते हैं आतल? who do who would you start in this particular match? अ, जी, पहले तो जो आपका पहला क्वेश्चन है विंडो के रिलेटेड, तो ऑब्वियसली ये एडू गास्पार की खुद एडमिट, मतलब जो टेक्निकल डायरेक्टर ने खुद एडमिट किया है कि स्टर्लिंग वाज नॉट द प्लान है. ऑब्वियसली लीक्स थी कि निको विलियम्स वाज द प्लान है और वो नहीं आना चाह रहे थे. शायद उनकी प्रेफरेंस बार्सिलोना थी, तो आर्सेनल डिड नॉट गेट द फर्स्ट मैन. लेकिन जो क्रिटिसिज्म बनता भी है जहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, आपको निको विलियम्स का प्लान भी असेस करना के आखिरी दिन पे आप एक मतलब अगर आप फर्ज करें स्टर्लिंग के जो मतलब चेल्सी के बोर्ड के साथ ताल्लुकात ना खराब होते, तो आपके पास तो कोई था ही नहीं ऑप्शन. अभी एक विंडो में आ रही कि ब्रायन एम्बर्मो को एक्सप्लोर किया गया था, एंथनी गॉर्डन को एक्सप्लोर किया गया था, जो दोनों नहीं हो पा रही थी और रियलिस्टिकली नहीं जाने देना था उनके क्लब्स ने, क्योंकि मतलब न्यूकासल ने काफ़ी इन्वेस्ट किया अभी एंथनी गॉर्डन के अंदर, और ब्रायन एम्बर्मो टू नहीं जा रहे हैं, तो वो ब्रेंटफोर्ड वुड नॉट हैव लेट टू ऑफ द स्टार प्लेयर्स लीव इन द सेम विंडो. तो ये एक काफ़ी बड़ा क्रिटिसिज्म है. और जैसे आपको पता है सिटी एब्सोल्युटली मॉन्स्टर टीम है, रूथलेस. उन्होंने फिर सावियो साइन किया जो कि महारस का रीजन है, उनके पास डेप्थ ही इतनी है, तो आपने अगर सिटी के साथ compete करना है तो यू हैव टू हैव ग्रेट एलीट्स इन योर टीम्स, आपकी डेप्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो विंडो नेसेसरली वेरी अंडरवेलमिंग, मतलब. लेकिन इसमें अब मार्केट भी इस तरह की, मतलब मैं डिफेंड नहीं करूंगा एडू गैस्पार और उनकी स्ट्रैटेजीज को, लेकिन मार्केट भी तरह कॉम्प्लिकेटेड सी हुई हुई है. आप देख रहे हैं सिटी ने भी उस तरह से साइनिंग नहीं की, काफ़ी लिवरपूल ने नहीं की, काफ़ी बड़े क्लब्स में कुछ मतलब बहुत अपॉर्चुनिस्टिक साइनिंग्स की हैं जो कि मतलब खुद प्रेजेंट हुई हैं, वरना खुद से एक डील्स नहीं आ रही थी. तो इस लिहाज से. और जो आपका दूसरा वो है, पहले के अंदर मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से आर्सेनल फेल शॉर्ट ऑफ अ लेफ्ट सेंटर मिड. जो आपको पता है राइट हैंड बायस की बात करते हैं, मिकेल मेरिनो वो एक टॉप नॉच, वो एक फैसिलिटेटर नहीं है, जिसकी वजह से यही सब बात आती है कि मार्टिनेली क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आपने सवाल पूछा. हम्म. क्योंकि मार्टिनेली के पास आप देखें डेक्लन राइस इस सीजन बॉक्स बॉक्स टू बॉक्स एक एक्ट कर रहे हैं, तो मार्टिनेली के पास एक ऐसा मिडफील्डर है ही नहीं जो उसको वो फैसिलिटेट करे. मार्टिनेली इज नॉट साका, मार्टिनेली इज नॉट दैट टेक्निकली वेल इक्विप्ड. उनको स्पेस चाहिए, उनको आइसोलेट आपने करना है एक ऑपोजिशन फुल बैक के साथ. तो जब आप बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर के साथ खिलाएंगे, उनको स्पेस नहीं मिलेगा, बल्कि वो उनको स्पेस रिस्ट्रिक्ट होगी बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर के साथ. तो लेफ्ट सेंटर मिड वाज माय प्रायोरिटी. एटलीस्ट आई वांटेड टू सी ब्रूनो जी और अ प्लेयर ऑफ दैट कैलिबर, लेकिन वो नहीं हो पाया. और बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ स्क्वाड का जो है वो फ्लोर रेज हुआ है, एक Yeah. एलीट प्लेयर्स नहीं साइन हुए, सिर्फ फ्लोर रेज हुआ है. तो उसकी वजह से मार्टिनेली जो है वो सिस्टम में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट सेंटर मिड आपके पास एक ऐसे टेक्निकली अक्यूट पासर नहीं है. तो फिर आपका जो क्वेश्चन आता है कि स्टेर्लिंग या मार्टिनेली, मैं जो है स्टिल आई वुड बैक मार्टिनेली, बिकॉज एक तो गेम ने फोर्स किया है. अब क्योंकि हम Same, लोग same, जैसे same, same. जी, क्योंकि अब हम एक डिफरेंट सिस्टम देखेंगे, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर नहीं खेल रहा होगा, एक पिवट Yeah. होगा, डबल पिवट, जिसके ऊपर तो मार्टिनेली के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उनको चैनल्स भागने हैं और वो बहुत अच्छे भागते हैं, वो चैनल्स ट्रांजिशन में बहुत अच्छे हैं. तो आई वुड प्रेफर मार्टिनेली. स्टर्लिंग आ सकते हैं 60-70 ऑड मिनट्स के बाद और वो कर सकते हैं, लेकिन आई वुड स्टिल टेक मार्टिनेली इन दिस गेम. Yeah, same, same. Or of course, Spurs के high line है तो Martinelli really thrives on those teams, and it might be a good game to get back to his groove. Spurs के भी कुछ injury concerns चल रहे हैं, but we want to deep diving on them. Benton Core of course उनका थोड़ा racism का issue चला, तो he is out. Basoma जो बहुत अच्छा उनकी तरफ से खेलता आ रहे हैं सेंट्रल मिडफील्ड में, उन्होंने अभी पूरा कंफर्म नहीं है कि वो इस गेम से आउट हुए, बट इंटरनेशनल ब्रेक में ये रियली पिक्ड अप एन इंजरी. वनडे वन पे भी थोड़ा डाउट है, बट ही इज डीम्ड टू स्टार्ट इनफ. सो लेट्स सी वी रियली एक्सपेक्ट व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम एंज. उनका बिल्कुल पता है कि यार किस सिस्टम से खेलने लगे हैं. सो काइंडा इजी टू प्लान अगेंस्ट, बट जैसे आपने बात की कि फिराशिया स्टेडियम है, अटैकिंग टीम है, वंस दे गेट इनटू द ग्रुप, अभी जैसे लास्ट दिन में होता है, इवन दो यू गाइस वर 3-0 बाय like half time, but they really made a strong comeback.
तो अतर भाई इस सेगमेंट को, इस पर्टिकुलर गेम को साइन ऑफ करते हैं। आर यू कॉन्फिडेंट टू गेट अ बिग डब्ल्यू? क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा वीक है, माइट बी अ सीजन डिफाइनिंग वीक, क्योंकि बीच में आप लोगों ने एटलांटा से खेलना है, देन you will go to Etihad for all important kind of title decider. अभी early, I know it is very early on, but still you know what I mean. जैसे आपने बोला बिल्कुल बहुत अर्ली है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ग्राउंड दे दें सिटी को, मतलब फर्स्ट करें अभी ड्रॉ से आ रहे हैं, एक और बेशक ड्रॉ हो जाए या एक लॉस आ जाए तो सिटी इज एक्सपेक्टेड टू विन अगेन अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड ऑब्वियसली। और फिर आगे सिटी के साथ, तो इफ़ यू लूज योर ग्राउंड टू सिटी दिस अर्ली, इट्स अलार्मिंग और कॉन्फिडेंस काफ़ी किल होता है। तो इवन दो इट्स अर्ली बट इट्स स्टिल गुड टू पिक अप पॉइंट्स। जो आपने बात की, आई डोंट एक्सपेक्ट अ बिग डब्ल्यू बिकॉज ऑब्वियसली आर्सेनल विल नॉट प्ले ऑप्टिमल सिस्टम। और मैं मुझे ये लगता है कि फीचर ऐसा करिएगा गेम के स्पर्स जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं प्रोटैगनिस्ट होंगे। मतलब मेरे हिसाब से आई थिंक दे विल बी लीडिंग द गेम, और मुझे लगता है कि आर्सेनल थोड़ा ज़रा कॉशियस रहेगी। लेकिन अगेन देखते हैं क्या होता है, क्योंकि स्पर्स के पास भी मुझे नहीं लगता कि इतनी टेक्निकल वो है कि वो डिक्टेट कर पाए। अगर ये कोई और टीम होती तो वो डिक्टेट करती, लेकिन स्पर्स का ज़रा ये है कि वो शायद डिक्टेट उस तरह से ना कर पाए। लेकिन मुझे लगता है काफ़ी बैलेंस गेम होगी। ऐसा आपको नहीं देखा जैसे आर्सेनल का फील्ड टेट और जो बाकी पोजीशन स्टार्ट्स होते हैं वो बहुत ओवरवेलमिंग ऊपर होते हैं दूसरे से। बेशक वो गोल नहीं स्कोर करते लेकिन गेम्स को डिक्टेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कंट्रोल बहुत स्ट्रेट होगा, और शायद आपको ये दिखा कि स्पर्स के पास थोड़ा बहुत कंट्रोल ज़्यादा हो, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है आर्सेनल विल गेट ओवर द लाइन, क्योंकि स्पर्स बहुत अग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा पैशन के साथ वो, बहुत उनकी डिसीजन मेकिंग क्लाउड होती है, बहुत अग्रेसिव में रोमेरो बहुत अग्रेसिव डिफेंडर हैं। काफ़ी Yeah. उनका डिसिप्लिन के भी इश्यूज आते हैं इस वजह से। तो मुझे लगता है कि हेजूस का, अगर हेजूस खेलेंगे या ट्रोसर्ड भी खेलें, तो वो इतने स्मार्ट हैं कि वो रोमेरो को बहुत अच्छी तरह से जो है वो उनको अपनी लाइन से निकाले और हैवर्ट्स को काफ़ी स्पेस मिलेगी। तो मैं इस एक्सटेंट तक एक प्रिडिक्शन मतलब देखता हूँ कि हैवर्ट्स अगेन उनकी फॉर्म अच्छी जा रही है सीजन। तो मुझे लगता है उन्हीं का गोल डिसाइडर होगा, और आई थिंक 1-0 2-0 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा बिग डब्ल्यू तो मैं नहीं इस पॉइंट पे कहूँगा। Okay, all right. So I think for me to sum it up, शायद सेंट्रल मिडफील्ड kind of न्यूट्रलाइज हो जाए। आई स्टिल बैक आर्सेनल मिडफील्ड, क्योंकि आपके पास एक ड्यूअल विनर है पार्टी की सूरत में, आज दो नंबर डिक्लाइन होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन। बट जॉर्जिनो है, वो बॉल को बहुत अच्छा रिटेन करते हैं, बॉल को बहुत अच्छा सर्कुलेट करते हैं, ही इज इवन गुड एट प्रोग्रेसिव पासिस एज वेल। सो सेंट्रल मिडफील्ड चलो न्यूट्रलाइज होगी, बट Arsenal is incredible at in their own box or going forward as well. ठीक है, शायद नंबर अब उतने पुट फॉरवर्ड नहीं हो रहे साका पे या हार्वर्ड पे, थोड़ा ज्यादा ओवर रिलाई कर रहे हैं। सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजंस ठीक है, स्पर्स का एटमॉस्फेयर होगा एंड माइट डू समथिंग फ्रीकी, बट आई डू स्टिल बैक आर्सेनल। और स्पेसिफिकली जो इंटेंजिबल्स भी काउंट करते हैं, क्योंकि गोइंग इनटू दिस गेम थोड़ा मूड ऑफ था, प्लेयर्स की इंजरीज हो रही हैं, बट वो जो मिकाइल आर्टेटा की अपडेट आई है, player would be full on board with it. So I do see Arsenal just edging it. Close game होगी 2-1. I am going with just 3-2, one goal का margin होगा, and it would be a like goal flooded game. Okay, आपके डायरेक्ट राइवल्स की तरफ चलते हैं फॉर पास्ट 2 सीजन, ऑफ कोर्स इस सीजन में भी मैं मैनचेस्टर सिटी की बात कर रहा हूँ। उनके नजदीक एक ऑफ द फील्ड में अपडेट है इस पर्टिकुलर मंडे से। आई डोंट वांट टू ओवरशैडो पर्टिकुलर मैच पे, जस्ट अपडेट देना चाह रहा हूँ बस। कमिंग मंडे से उनके अगेंस्ट जो 115 चार्जेस हैं, उनका प्रॉपर केस स्टार्ट होगा। सो ऑल अदर फैंस हैव आईज ऑन देम, सो लेट्स सी हाउ इट गोस। बट कमिंग बैक टुवर्ड्स द मैच, ब्रेंटफोर्ड वो वाहिद टीम है पिछले 2 सीजन को मिला के जो सिटी को अवे ग्राउंड पे जाके हराया है। सिंस 2022 इवन टोनी ने लेट गोल मारा था, नो टीम हैज बीन एबल टू बीट सिटी इन देयर ओन बैकयार्ड, प्रीमियर लीग की बात कर। So, and of course, आके की इंजरी हुई, दैट इज अ सिग्निफिकेंट ब्लो, बिकॉज काफी पोजीशन में खेलते हैं और विंगर्स को बहुत ज्यादा अच्छा टैकल करते हैं, क्योंकि एम्बोमो और विसा ने बहुत अच्छी फॉर्म पकड़ी थी। पहली गेम दोनों की अच्छी नहीं रही थी, बट दे हैव गॉट रियली रियली गुड फॉर्म, क्योंकि अब वो काइंडा इवन टोनी चले गए तो वो काइंडा टू स्ट्राइकर्स के साथ काइंडा खेलते हैं। सो वेयर डू यू सी दिस गेम बीइंग डिसाइडेड? आई नो सिटी आर फेवरेट्स, do you see Brentford giving them a tough game जहाँ आपको वन साइडेड होते नजर आ रही, बिकॉज एक रोबोट खेल रहा है सिटी के पास, दैट इज अर्लिंग हालैंड। तो जैसे आपने कहा कि सिटी एब्सोल्युटली फ्रीक दिस सीजन जो हालैंड कर रहा है। लोग काफी क्रिटिसाइज करते हैं हालैंड की गेम लिमिटेड है, लेकिन अगर आपको वो
गारंटी करता है 20-25 गोल एक सीजन का। तो अब मतलब मॉन्स्टर प्लेयर, उनकी जो प्रेजेंस है बॉक्स में वो बहुत, मैंने इनकी एक वीडियो देखी अभी रिसेंटली जो वो फिनिशिंग ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वो उसमें ही मतलब बहुत लीथल है उसको डिफेंड करना। लेकिन जैसे आपने कहा ब्रेंटफोर्ड की जो हिस्ट्री है, ब्रेंटफोर्ड लाइक सर्टेन बिग टीम्स, उनके जो कोच हैं थॉमस फ्रैंक, बहुत बहुत एक डिसिप्लिन कोच है और अपनी टीम को बहुत अच्छा डिसिप्लिन रखा हुआ है। बहुत अच्छा मिड ब्लॉक खिलाते हैं, उनकी डिफेंस बहुत अच्छी होती है, बड़ी टीम मतलब ब्रेक डाउन करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन अगेन मुझे ये लगता है कि जो अभी अभी और गार्डियोला ने पिछले जो मैच था उनके बाद उन्होंने बोला भी था कि प्री सीजन, तो उनका प्री सीजन खत्म 3 मैचों बाद हुआ था। उन्होंने कहा वॉकर आएंगे अभी, या या और रॉड्री भी नहीं थे अभी, मुझे पता नहीं कि रॉड्री फीचर करेंगे या नहीं करेंगे, अभी गुंडोगान भी इनके पास हैं। तो मुझे लगता है कि ऑल्दो ब्रेंटफोर्ड विल गिव इट अ गुड फाइट, लेकिन आई डोंट थिंक ब्रेंटफोर्ड विल गेट इट ओवर द लाइन, क्योंकि अगेन थोड़ी ब्रायन एम्बर्मो हालांकि बहुत अच्छे फॉर्म में है, लेकिन आई थिंक पेप गार्डियोला इस टाइम पे अभी बहुत एक प्राइम पोजीशन पे है। और ब्रेंटफोर्ड का जो एक सबसे बड़ा मसला है उनका डिफेंस, अगर आप देखेंगे 2024 में, यानी लेट सेकंड, पिछला सीजन का जो सेकंड फेज था काफी अंडरवेलमिंग था, मतलब मेरे लिए भी खुद बड़ा शॉकिंग था कि इनका डिफेंस बहुत गंदा कर रहा था। तो अभी इस सीजन तो बहुत अर्ली है कुछ कहना, लेकिन आई स्टिल बैक सिटी टू विन दिस गेम, ऑल्दो इट वुड बी अ गुड फाइट, गुड गुड वॉच, लेकिन अगेन सिटी टू डू इट, नॉट नॉट लाइक जैसे सिटी ने जैसे इप्सविच को बहुत एक मतलब एक हेवी थ्रैशिंग दी, फिर उन्होंने अगेन या वेस्ट हैम को बहुत हेवी थ्रैशिंग दी, नॉट लाइक दैट, बट आई थिंक सिटी विल गेट इट ओवर द लाइन। अगेन रिको लुइस और मतलब आपने बोला जैसे आकी की इंजरी है, लेकिन आपको अभी नजर आ रहे हैं अभी वॉकर भी नहीं खेल रहे, तो या रिको लुइस ने काफी अच्छा किया है, वो बकायदे एक फॉल्स 10 खेल रहे हैं इन्वर्ट करके, तो पेप गार्डियोला इज ऑलवेज डूइंग वंडर्स एवरी सीजन। All right. So, Atil, आपके स्कोर लाइन प्रेडिक्शन यानी फार्मर स्कोर लाइन प्रेडिक्शन जहाँ अर्लिंग हालैंड के गोल से बता दूं उससे आइडिया हो जाए। मुझे मुझे लगता है कि आई थिंक दिस वुड बी 3-1, या इस तरह से होगा 3-1, या आप कह सकते हैं 2-1। आई एक्सपेक्ट ब्रेंटफोर्ड टू या स्कोर, क्योंकि सिटी गलतियां बहुत करती है। ये एक मेरा बड़ा क्रिटिसिज्म है कि दे कंसीड गोल्स वे टू इजीली, तो ये इनका एक जरा मसला है, लेकिन अगेन दे हैव हालैंड अप फ्रंट, सो दे डोंट केयर। और ब्रेंटफोर्ड का थोड़ा बैड लक ये चल रही है कि दे हैव गॉट फ्यू इंजरीज। उनके जो सेंटर बैक हैं अजर वो वापस आ रहे हैं बट इंजरी से वापस आ रहे हैं, सो लेट्स सी हाउ ही टैकल्स विद हालैंड एंड देयर अटैकर्स। जेनसन आउट हो चुके हैं, रिको हेनरी भी इस पर्टिकुलर गेम के लिए लाइक मेजर डाउट है। आई एम नॉट fully ruling him out. Any miracle happens, he might play the game. और जो उनकी न्यू साइनिंग है गुस्तावो न्यूनेस इन मिडफील्ड, he is out for a long while as well. So Brentford are not coming into this game with good player availability. Points wise they have been good, like दो दो विन्स उन्होंने ऑलरेडी हासिल किए हैं, बट इतनी अच्छी टीम के खिलाफ जब आप खेलो तो you want your best players, even your fringe players to be available. So let's see how it goes. I am going with बस अर्लिंग हालैंड का हैट्रिक ना करे, बाकी जितने मर्जी गोल करे बेकार। इतना इतना कैचअप बंदा कैसे करे? सो एनीवे 3-1 4-1 आई डू सी इट हैपनिंग और एट यार्ड अगेन। ओके, मैनचेस्टर सिटी से मतलब ब्लू पार्ट ऑफ मैनचेस्टर से रेड पार्ट ऑफ मैनचेस्टर चलते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस देम बिकॉज शैडोज आर हैंगिंग। वो क्या कहते हैं, तलवार लटक रही है एरिक टेन हाग पे। And imagine if they lose or even drop points to Southampton, which they haven't been really good because अभी तक winless हैं, एक पॉइंट भी हासिल किया। यूनाइटेड का ये सीन है कि हॉयलैंड बैक है, लुक शॉ इजंट अवेलेबल, उगाटे का डेब्यू होने लगा है, बट अगेन डाउट मेरा वही है कि अगर सिस्टम वही 3-1-6 वाला खिलाना है तो आई डोंट सी उगाटे भी उतना हेल्प करेंगे उनको। सो आतिल आपकी क्या टेक है इस पर्टिकुलर गेम को लेकर? जैसे आपने बोला अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड इतनी अच्छी विंडो से आ रहे हैं, आर्ग्यूबली द बेस्ट ट्रांसफर विंडो प्रीमियर लीग साइड हैज हैड दिस सीजन, दिस समर विंडो। तो इतनी अच्छी विंडो से इतनी बैकिंग, इतनी, और इनियोस ने इतना इन्वेस्ट किया इनके ऊपर, तो मेरे हिसाब से अगर साउथहैम्पटन के खिलाफ भी वो इसी तरह की परफॉर्मेंसेस दें, टेन हाग अपना सिस्टम सही तरह, अपने प्लेयर को सही तरह प्रोफाइल ना कर पाए फिर से, और मतलब अगर हार जाते हैं, तो मुझे लगता है कि फैंस की तो
अगर वो प्लेयर्स का ड्रेसिंग रूम खो दें ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से फैंस विल बी स्टार्टिंग टू कॉल टेन हाग आउट, जो कि शुरू हो चुका हुआ है। अभी एक ये भी बेसिकली आपको पता ही है कि समर्स के अंदर यूनाइटेड को एक रिप्लेसमेंट नहीं मिली, वरना शायद टेन हाग आज ना होते। तो उसके ऊपर फिर इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया। तो जैसे आपने बोला उगाट, अगर आप 3-1-6 एक मतलब जैसे उन्होंने मीनू को मिसयूज किया है काफी, आप अगर 3-1-6 में यही खिलाना चाहते हैं तो उगाटे भी हेल्प नहीं करेंगे, एक प्लेयर आपके स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, आपको आपके फुल बैक्स चाहिए, आप फुल बैक्स का मिसयूज कर रहे हैं। और दूसरा बहुत डिसजॉइंटेड, और ये मसला पिछले सीजन में भी थे कि उनकी जो मिडफील्ड है वो बहुत डिसजॉइंटेड है, उनके अटैक और डिफेंस का कोई लिंक नहीं है, उनके फुल बैक्स मिसयूज हो रहे हैं। लेकिन अगेन और दूसरी बात ये, जैसे उनका मैच है, आई आई बिलीव, जो मैंने जितना अभी थोड़ा बहुत हाइलाइट्स और थोड़े बहुत मतलब मैंने पूरे मैचेस नहीं देखे, मैंने सिर्फ इप्सविच का पूरा मैच देखा अगेंस्ट लिवरपूल, हु वर वेरी ब्रेव। लेकिन साउथहैम्पटन हैव बीन रियली गुड इन टर्म्स ऑफ कीपिंग द बॉल। उनकी आप अगर देखेंगे न्यूली प्रोमोटेड टीम्स में, आई थिंक दे आर प्लेइंग द बेस्ट ब्रांड ऑफ फुटबॉल इन टर्म्स ऑफ कीपिंग पोजीशन। अगेन उन्होंने न्यूकासल के साथ ड्रॉ किया, जो कि एक और बड़ी रिजिड टीम है, अप टू पार वो भी नहीं आए अभी तक, लेकिन साउथहैम्पटन इज अ डिसेंट टीम। लेकिन आई स्टिल बिलीव दैट यूनाइटेड शुड गेट इट ओवर द लाइन। और अगेन अब लेकिन ये मसला है कि यूनाइटेड के जो फैंस हैं और जो चाहने वाले, वो इसको इन्फ्लेट ना करें कि एक मैच अगर आपने साउथहैम्पटन से अच्छा खेल लिया तो आप कह दें कि सब कुछ ठीक हो गया वापस। तो ये एक कंसर्न होगा मेरा सिर्फ, लेकिन आई बिलीव यूनाइटेड टू विन। अगेन देखते हैं कि स्ट्रक्चर को किस तरह यूज कर, उगाटे को आने से क्या स्ट्रक्चर चेंज होता है और वो किस तरह वो होता है। अगेन अगर आप बात करें यूनाइटेड के एक प्लेयर से जो मैं इंप्रेस हूँ इस सीजन, दैट्स माजराउल। ही हैज बीन प्रीटी गुड, बिल्कुल जैसे ही आए हैं उन्होंने बहुत अच्छा सेटल किया और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इवन दो उसको उनको उनको और डालो को बहुत मिसयूज किया जा रहा है, लेकिन वो फिर भी उनके फुल बैक्स आर द फीचर्स जो कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं। आई स्टिल बिलीव देम टू विन अगेंस्ट यूनाइटेड अगेंस्ट साउथहैम्पटन। ओके, ऑल राइट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दीज टू आर द टीम्स जिन्होंने इंडिविजुअल मिस्टेक्स लीडिंग टू द गोल, लीडिंग टू द अपोनेंट टीम स्कोरिंग गोल, ये हाईएस्ट टाइम अभी तक इस प्रीमियर लीग में। साउथहैम्पटन ने 4 इंडिविजुअल मिस्टेक्स किए हैं और यूनाइटेड इज इक्वल टू कैसेमीरो ने 3 मिस्टेक्स की हैं। सो लेट्स सी, मुझे तो वही लग रहा है कि जिसने इंडिविजुअल मिस्टेक्स हम की। और आप बात कर रहे थे साउथहैम्पटन की, दे हैव गॉट 3.5 एक्सजी अप टिल नाउ। किसी भी न्यूली प्रमोटेड टीम की तरफ से 3.5 एक्सजी होना, दैट इज रियली नॉट अ बैड साइन एट ऑल। मसला उनका वही है 2.4% शॉट कन्वर्जन, जो इस लीग में अब तक सबसे लोएस्ट है। इफ दे डू गेट चांसेस जो जो कि वो क्रिएट कर रहे हैं, आपने बॉल डोमिनेशन का बताया। और एक बात इस पर्टिकुलर गेम में इंपॉर्टेंट होगी, दैट इज एन अर्ली किक ऑफ after the international break. Early kickoff खेलना is never an easy thing to do in Premier League, or especially away पे. So let's see how United cope with it. United को जीतना चाहिए, but you can't predict them, man. You can't predict them. But still, I want Eric to not push their persist crease league में, so that other teams can take as many points, like big dogs की बात कर रहा हूँ. So I am going with 2-1 win to Manchester United. शायद उगाटे कुछ इंस्पायर करे, कुछ गोल्स वगैरह विन करे. So that's that. Okay, अब कुछ गेम्स को पिक अप करना शुरू करते हैं. I think so. Even though Liverpool are in good form, I won't be discussing too much. Harvey Elliott injured हो चुका है, तकरीबन 6 to 8 weeks injury है. अब क्योंकि बैक टू बैक यूएफा चैंपियंस लीग के गेम्स भी होंगे, सो आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम, क्योंकि प्री सीजन में ही वाज वन ऑफ द शाइनिंग लाइट्स. आई नो हमारे कुछ प्लेयर्स इंटरनेशनल ड्यूटीज पे थे या बहुत लेट वापस आए, बट इवन पिछले सीजन में भी ही वाज वन ऑफ द शाइनिंग लाइट्स. और सबोसलाई को हमें थोड़ा सा प्रिजर्व भी करना, बिकॉज ही रन्स एट 100 माइल्स पर आवर, आगे पीछे ट्रैक कर रहे हैं. ओवरलैपिंग की भी ड्यूटी मिली हुई ट्रैक पर की. सो I was really looking forward to see Harvey Elliott, क्योंकि इस तरह की गेम में he could have threat. I know Nottingham Forest कुछ physical जाते हैं, but still हमारे पास technical players हैं. Ryan Gravenberch again international form, दोनों गेम में बहुत अच्छी रही. एक ट्रेवलर पास खेला जो वायरल जा रहा है. So I still back Liverpool on home. We should be winning it. I am going with 3-1, even though we haven't conceded a goals yet, but laugh एवरेज शायद हमें स्ट्राइक डाउन करे. सो अतल, जो शॉर्ट टेक्स ऑन लिवरपूल या इस पर्टिकुलर मैच पे आप कोई एडिशन करना चाहते हैं? राउंड ऑफ फिक्चर प्रेडिक्शन आपको.
लिवरपूल जैसे आपने कहा पहले 3 गेम्स स्टार टीम मुझे सबसे अच्छी टीम लगी। मुझे बहुत एंटरटेनिंग फुटबॉल हमेशा से क्लॉप के में भी खेलते थे। अभी स्लॉट के एरा में भी उन्होंने बहुत एंटरटेनिंग खेल रहे हैं, तो बहुत मजे की गेम खेलते हैं। थोड़ा सा बस मेरा ये क्रिटिसिज्म होता है कि थोड़ा उनके अंदर वो जिसको आप कह दें पाउजा लैक करते हैं, जिसकी वजह से वो जुबिमेंडी को करे एक्सप्लोर। लेकिन बहुत ही एक अच्छी फुटबॉल खेलते हैं। अगेन ट्रेंट मेरे आउटसाइड ऑफ आर्सेनल फेवरेट प्लेयर होंगे, तो आई ऑलवेज लाइक लिवरपूल। और इस सीजन काफी अच्छा खेल रहे हैं। पूरी लिवरपूल बहुत अच्छी जेल करी है। रायन ग्रेवेनबर्च हॉटेस्ट मिडफील्डर हैं इस टाइम। काफी लोग कह रहे हैं कि इनकी इंप्रूवमेंट बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है। और तो मुझे लगता है ऑब्वियसली मुझे लगता है कि 3-0 मैं बैक करूंगा कि एक और क्लीन शीट आएगी लिवरपूल की। तो अगेन सलाह, जोटा, डियाज अटैक थ्राइव कर रहा है, तो obviously it would be a three. I believe it will be a clean sheet, a 3-0 win to Liverpool. Yeah, nice answer. Inshallah, inshallah. Myself being Liverpool fan is the इसलिए ज़्यादा inshallah inshallah बोल रहा हूँ. In case Atal did not know. Okay, and last thing, contact की कुछ update है because Mo Salah is running out of the contact, VVD is running out of the contact, Trent is running out of the contact. Mo Salah पे कुछ concrete reports हैं. The talks are ongoing with him. Positive negative का नहीं पता, but still it is an update, so let's see how it goes. I really want कि तीनों players को sign up करें for next 2 or 3 years, and then we will take it from there. Moving forward, Atal bhai, no more discussions, just quick fire predictions because we are already running out of the time. I want to start with Bournemouth. On the coastal side will be hosting Chelsea, जिनकी टॉप से टर्बी फॉर्म है। उनके ऑफ द फील्ड भी काफी इश्यूज हो गए, अभी टॉड बोली और उनका क्लियरली कैश हो गया। वी वांट बी डाइविंग डीप इनटू इट। आई रियली वांट टू हैव अ सेपरेट एपिसोड somewhere down the line on Chelsea, but anyway, coming down to the match, बॉर्नमouth वर्सेस चेल्सी। पिछले 2 सीजन में भी बॉर्नमouth की चेल्सी के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस रही है। इराओला, आई रियली एडमायर हिज मैनेजरियल स्किल्स। प्लेयर्स उनके पास काफी अच्छे हैं, और पिछले मतलब जो लास्ट गेम वीक हुआ था एवर्टन के खिलाफ बहुत ड्रामेटिक कमबैक भी किया था। सो वेयर डू यू सी दिस मैच गोइंग, योर प्रेडिक्शन? I think Bournemouth can get it over the line. मैं इसमें जरा थोड़ा सा एक अनपॉपुलर आपको दिस कुड बी प्रेडिक्शन दे देता हूँ। सेड। मुझे लगता है कि बोर्नमouth 2-1 शायद ये मैच पुल ऑफ करे और जीते ये मैच चेल्सी के अगेंस्ट। Okay, all right. I'm going with a draw, 2-2. नेक्स्ट मैच इज एक और लंदन डर्बी है, दैट इज बिटवीन फुलहम एंड वेस्ट हैम। बहुत अच्छा मैच होगा, बहुत अच्छा मैच होगा। वेस्ट हैम की टीम इन पर्टिकुलर और फुलहम की, ठीक है, प्लेयर प्रोफाइल शायद वेस्ट हैम के मुकाबले में काफी कम है, बट टैक्टिकली मार्को सिल्वा बड़े बड़े डॉग्स को भी, इवन जर्गन क्लब को भी एट टाइम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट किया हुआ है। सो योर प्रेडिक्शंस, फुलहम होस्ट करेगी वेस्ट हैम को, क्रेवन मेरी कॉटेज। मेरी प्रेडिक्शन इसमें होगी मतलब लगता है एक ड्रॉ होगा 1-1। क्योंकि फुलहम के ओह मेरे वाओ, डिफेंस पे ओके। डिफेंस पे कंसर्न्स हैं थोड़े। बाकी आई वुड हैव अगर फुलहम की थोड़ी डिफेंस अच्छी लग रही होती तो आई वुड बैक देम टू विन, बट आई थिंक इट्स अ ड्रॉ 1-1 मेरे हिसाब से। Draw 1-1. Okay. I am going with 2-1 with for West Ham. Next up, Brighton, जो अभी तक कोई मैच हारे नहीं। हुर्सलर ने बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। ऑफ कोर्स पहले 2 मैच जीते, फिर आर्सेनल के खिलाफ एक इम्प्रेसिव पॉइंट सिक्योर किया। सो दे आर होस्टिंग इप्सविच, जिन्होंने लास्ट टाइम अपना पहला पॉइंट रजिस्टर किया प्रीमियर लीग ऑन द रिटर्न आफ्टर so many years. Brighton, of course, would start as favorites. Do you see a surprise because Brighton do play an expensive style of football? They do play like chances आपकी टीम को मिलते हैं whether you are able to snatch them up, and we know Ipswich again attacking style of football खेलते हैं, तो शायद गोल देखने को मिले, but I still back Brighton to win it. I am interested to know your prediction. जैसे आपने बोला बिल्कुल हमने देखा मैकेना ने अपनी टीम को इवन लिवरपूल जैसी क्वालिटी साइड के अगेंस्ट भी नहीं पीछे रखा। दे वर प्रेसिंग Yeah, रियली एंड इट वर्क फॉर द फर्स्ट हाफ। तो आई स्टिल जैसे आपने कहा एंड ब्राइटन जो है वो एक बहुत ही रिस्की फुटबॉल खेलते हैं। तो आई थिंक इप्सविच माइट गेट अ गोल, बट अगेन ब्राइटन की जो क्वालिटी है आई थिंक इट विल बी अ 3-1 टू ब्राइटन। yeah. 3-1 from my side as well. Okay, last 2 games बाकी हैं। Villa versus Everton. Everton are under huge pressure, huge pressure. क्योंकि और ठीक है, शायद इंटरनेशनल ब्रेक में शायद
हेल्प करें, क्योंकि ऐसे डिफीट से आप रेयरली रिकवर करते हैं, स्पेशली जब आप बॉटम ऑफ द पैरल हो। और विला, दे आर अगेन सो मच इम्प्रेसिव। इट इज ए थिंग्स रिमेन टू बी सीन कि चैंपियंस लीग जब शुरू होती है तो वो कैसे अपने स्क्वाड को रोटेट करते हैं और इंटेंसिटी के साथ कैसे कोप आउट करते हैं। बट अर्ली इनटू द सीजन उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया, सेट पीसेस, और उन्होंने डो लुक आउट फॉर देम। मैं पहले एपिसोड से बात कर रहा हूँ, एंड व्हेनेवर आई डू हैव चांस टू स्पीक ऑन विला, डू लुक आउट फॉर देयर सेट पीस। आप अगर फैंटेसी टीम में उनाना को डालना चाह रहे हैं, पीपल लाइक दैट, प्लीज गो एट। सो अतल जो है प्रेडिक्शन, फिर आखिरी मैच को प्रेडिक्ट करें। जी बिल्कुल, आपने जैसे बोला ऊना एमरी ने जो किया है, इट्स बीन एब्सोल्युटली फिनोमिनल विद विला। तो और दूसरा एवर्टन, कोई होप नहीं नजर आ रही। वो वही अभी क्योंकि उनकी डिफेंस को ब्रांथवेट अभी वापस नहीं आए, और विला के पास वॉटकिंस भी आ चुके हैं। तो आई थिंक गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। इट वुड बी आई थिंक 2-0 विला आप कह सकते हैं। या विल आपने होम ग्राउंड पे किया, तो या आई डू echo your thoughts 100%। लास्ट गेम क्विक फायर, क्रिस्टल पैलेस अपने ग्राउंड पे होस्ट करेगी लेस्टर सिटी को। लेस्टर सिटी ने अकाउंट खोला हुआ है अपना स्पर्स के खिलाफ, दे गॉट देयर पॉइंट, बट आई डोंट सी देम स्कोरिंग गोल्स इनफ। मुझे हमेशा उनकी अटैक, ठीक है वार्डी है उनके पास, बट 2024 में अगर आप सिर्फ वार्डी पे रिलाई करें तो आई डोंट सी एनी ऑफ लाइक लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। इस गेम में भी आई डू सी पैलेस ओवर डोमिनेटिंग देम बोथ बॉक्सेस में। सो आई डू सी पैलेस 2-1 या 2-11, 2-11। सो अतल जो प्रेडिक्शन। आई सी पैलेस विनिंग 1-0, क्योंकि पैलेस की अटैक से अभी उनका स्ट्राइकर वाला मैचअप सही नहीं हो रहा। एनकेटी आए हाँ, हैं, फेयर लेकिन पॉइंट, फेयर पॉइंट। मुझे लगता है 1-0 ही होगा। पैलेस उनकी डिफेंस अच्छी है, लेकिन उनका अटैक अभी उस तरह से फ्लो नहीं कर रहा। तो आई स्टिल बिलीव बट दे विल विन 1-0 अगेंस्ट लेस्टर। Yeah, and viewers, you can drop your predictions, your favorite player now. Athal, thank you so much for joining. Any parting thoughts? अपने किसी प्लेटफॉर्म को शाउट आउट देना चाहते हैं, so please feel free. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अगर आप लोगों ने मेरा काम देखना है थोड़ा डेटा के आसपास, तो ऑब्वियसली इट्स ऑन आईएफबी। और वैसे मैं प्रीमियर लीग को थोड़ा बहुत अपने ट्विटर पे कवर करता हूँ। So that's it, and thank you for having me again, Ahmed bhai, and it's a privilege to be on this show with you. Yeah, we will try. We will try कि अथल को रिव्यू वाले शो में ले, if he is available, because मजा आएगा। In any case, अथल हार गए तो अथल की मैंने प्रॉपर कुकिंग करनी है, और we will see it from there. But anyway, अथल, it was very nice first ever chat, और बहुत मजा आया आपसे बात करके। Viewers, please drop your feedback. Make sure to like, share, and subscribe. On that note, Ahmed with Athal are saying goodbye to all of you. Viewers, Jitran Samat and Allah.